नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा और देख करके आप जब एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा तब आपको जो है वीडियो का अहमियत पता चलेगा और आपका जो है एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण किस मुस्लिम शासक को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा, ये देखिए प्रजा लिखना चाहिए, पूजा लिख दिया है, इसको प्रजा कर लीजिएगा, ये प्रजा है। कहता है उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जो कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा के द्वारा जो है जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो वह कौन सा मुस्लिम शासक था? तो इब्राहिम आदिल शाह था दोस्तों। कौन थे? वो इब्राहिम आदिल शाह थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ये पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी घाटिया जो है कहाँ पर पाई जाती है? अंधी घाटिया है, ये आंधी नहीं है, अंधी घाटिया जो है कहाँ पाई जाती है? तो अंधी जो घाटिया पाई जाती है वो कास्ट प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कास्ट प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? कोका आंदोलन के संगठनकर्ता जो थे वो गुरु राम सिंह थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था पंजाब के अमृतसर से हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी 1897 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल जो है पद पर बना रहता है कब तक? जब तक जो है राष्ट्रपति उनको चाहेगा। जब तक उनको राष्ट्रपति चाहेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है वह राज्यपाल पद पर बना रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी वाहक है वो किसका है? वो मच्छर का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त ए लूट उपस्थित है। दस्त ए लूट जो है अवस्थित है, ये उपस्थित लिख दिया है, अवस्थित होगा, अवस्थित। क्लियर? तो दस्त ए लूट अवस्थित कहाँ है? तो ये ईरान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1937 के बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था
उसके फलस्वरूप सरकार का जो गठन हुआ था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एमजी हैलेट थे। कौन थे? एमजी हैलेट थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एमजी हैलेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1937 का जब चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो एक भी जो है ना मुसलमान सदस्य जो है बिहार विधानसभा के लिए नहीं चुने गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? एक भी चुना गया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ जो हुआ था, बिहार की चर्चा कर रहा है, तो बिहार में जो द्वैध शासन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था और 29 दिसंबर के दिन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला कथन है मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली है। बिल्कुल सत्य है। मलेरिया से जो प्रभावित अंग होता है तिल्ली होता है। तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं, अर्थात प्लीहा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? कभी स्प्लीन लिखता है, कभी तिल्ली लिख देगा, कभी प्लीहा भी लिखेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मलेरिया से प्रभावित अंग जो है ये तिल्ली है। क्लियर? दूसरा है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से 1818 में भंग कर दिया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। 1818 में मराठा परिसंघ को क्या किया था? औपचारिक रूप से, अंतिम रूप से जो है 1818 में भंग कर दिया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। चौथा 1857 की क्रांति का प्रतीक जो थे रुमाल थे। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1857 का जो प्रतीक जो था, प्रतीक चिन्ह, वो कमल और रोटी था। ध्यान में रखिएगा, क्या था? कमल एवं रोटी था। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन असत्य कौन मिल गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मूकनायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मूकनायक जो नामक पाक्षिक समाचार पत्र था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था? देखिए, प्रथम संस्था पूछ लिया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित प्रथम संस्था पूछा जा रहा है, तो आत्मीय सभा हो जाएगा। आत्मीय सभा जो है प्रथम संस्था था। क्लियर? जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। क्लियर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ब्रह्म समाज जो है पूछा जाता है। तो आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम जो है ये सभा का संस्था का स्थापना किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन हुए? बालाजी विश्वनाथ हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइका विद्रोह कहाँ था? कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। और ये जो है 1817 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1817 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं 1664
64 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन असत्य है? निम्न कथन में से कौन असत्य है, देख करके देखते हैं हम लोग। पहला कथन है, मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में दे दी गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। मंगल पांडे जो सिपाही थे ये 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। बिल्कुल, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा है, महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। ये सुकरचकिया जो है दोनों सटा हुआ है, सुकरचकिया मिसल से था, ये बिल्कुल सत्य है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य मिल गया। चौथा देखते हैं, अहोम विद्रोह 1818-20 में हुआ था। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में हुआ था दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत मिल गया, तो ऑप्शन डी जो है हमको असत्य मिल गया। क्लियर। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था, याद रखिएगा, 1828 में हुआ था, जबकि 1818 एवं 20 में जो हुआ था वो बघेरा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? बघेरा विद्रोह हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण करवाया था वो आसफ उद्दौला के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो क्लाइव के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन का जो प्रारंभ किया था वो क्लाइव ने किया था, जबकि द्वैत शासन का जो समाप्त कर दिया था द्वैत शासन को, वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से व्यक्तिगत सिद्धांत जो है डलहौजी लाया था, डलहौजी के बाद जस्ट कैनिंग आता है और व्यक्तिगत सिद्धांत को खत्म कर देता है, उसी प्रकार क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन को लाया जाता है। जैसे जो है उसके बाद आ जाता है वारेन हेस्टिंग, वो क्या करते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन का समाप्त कौन करते हैं? तो वारेन हेस्टिंग करते हैं, और बंगाल में द्वैत शासन का जो प्रारंभ करते हैं वो क्लाइव के द्वारा किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? वह कौन सा धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो विद्युत चालकता जो सबसे अधिक है वो चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का हो जाएगा, ऑप्शन चांदी हो जाएगा, ऑप्शन सी में चांदी दिया हुआ है। रजत जिसको बोलते हैं, सिल्वर। क्लियर। तो चांदी की जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद जो होता है कॉपर का होता है, उसके बाद सोना का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। क्लियर। तो ये सब विद्युत की चालकता जो है बढ़ते हुए क्रम में बताए। सबसे एक नंबर पर कौन है सबसे ज्यादा चालकता वाला? चांदी। उसके बाद जो है कॉपर है, तांबा जिसको बोलते हैं, उसके बाद सोना आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विश्व का सबसे अगर शुष्क रेगिस्तान है तो आटाकामा है। वो कौन है? वो आटाकामा रेगिस्तान है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान पूछेगा तो सहारा रेगिस्तान है। ध्यान में रखिएगा, विश्व का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो वो सहारा रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है तो वो आटाकामा है। और एशिया का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान पूछेगा तो गोबी हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो वो थार रेगिस्तान हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ये सभी को रिलेट हम कर दिए हैं। क्लियर हो गया होगा? तो आटाकामा जब मरुस्थल के बारे में हम लोग जानते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका महादेश में है, और दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तरी चिली में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पड़ता है। क्लियर। यह एक
शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरामको तेल कंपनी कहाँ है? अरामको तेल कंपनी कहाँ है? तो अरामको जो तेल कंपनी है ये सऊदी अरब में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? अरामको तेल कंपनी सऊदी अरब में पड़ता है। क्लियर। इसे अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो अरामको तेल कंपनी है ये कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। इसका अन्य नाम क्या है? अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी नाम रखा गया है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ध्यान में रखिएगा। और विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्लियर। और विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से रिलेट करके पढ़िएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का कुल बड़े बांधों की, देखिए दुनिया का कुल बड़ा बांध की चर्चा कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है बारीकी से आप पढ़िएगा और तब जाके टिक लगाइएगा, तब सही होता है। तो दुनिया का कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? दुनिया का जितना भी बड़ा बांध है उसमें कुल हिस्सा का कहा जा रहा है कि लगभग जो है आधा हिस्सा किस देश में है? तो ये चाइना में पड़ता है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। चाइना में जो है बड़े बड़े बांधों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जो है सबसे बड़ा जो बांध अगर देखा जाएगा दुनिया में जितना भी बड़े बांध है उसमें आधा से अधिक जो है वो चाइना में है। क्लियर। तो थ्री जॉर्जियस डैम, विश्व का सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाता है तो थ्री जॉर्जियस डैम होता है, जो कि चाइना में पड़ता है। ये हुबोई प्रांत में है, चाइना के हुबोई प्रांत में है। इसके द्वारा जो है 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि थ्री जॉर्जियस डैम जो है ये विश्व का बड़ा सबसे बड़ा जो बांध है कितना बिजली उत्पादन करता है। ये हुबोई प्रांत में है, चाइना के ये हुबोई प्रांत में है। क्लियर। तो ऐसे ऐसे बांध जो है चाइना में बहुत सारा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जापान जो है ये ऐसा देश है जहाँ की द्वीपों की संख्या सर्वाधिक रूप से देखा जाता है और बड़े बड़े द्वीप जो है इनके पास है। तो ही कहा जा रहा है भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये होन्शु पड़ता है दोस्तों। ये क्या पड़ता है? होन्शु जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर। दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप है ये होन्शु जो है, ये दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है इसके बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इसके बाद जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है ये होन्शु द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला जो द्वीप है वो जावा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया के पास है। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है यही होन्शु है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर द्वीप पूछेगा तो जावा है, जो कि इंडोनेशिया के पास है। और सर्वाधिक दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछ लेगा जनसंख्या की दृष्टि में कि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा द्वीप है, तो वो होन्शु ही है, जो कि जापान के पास है। जापान की राजधानी जो है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो के नाम सुनते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो होन्शु द्वीप पर ही है। यह ध्यान में रखिएगा, जापान की राजधानी जो है टोक्यो वो कहाँ है? होन्शु द्वीप पर है। क्लियर। तो होन्शु द्वीप को जो है द्वीप के मध्य जो है पूर्व भाग में स्थित है। होन्शु जो है ये पड़ता है, ये होन्शु जो द्वीप पर पड़ता है टोक्यो, ये कहाँ पर पड़ता है? पूर्व भाग में स्थित है। ये भी ध्यान में रखिएगा।
तो इस तरह से हम क्लियर कर चुके हैं। जबकि हिरोशिमा, आप नागासाकी की चर्चा करते हैं, ये जापान में ही है। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी के दिन और 9 अगस्त 1945 ईस्वी के दिन जो है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। क्लियर रखिएगा। अब तक जो है परमाणु बम का जो प्रयोग किया है वो अमेरिका ही किया है जापान के ऊपर। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की मुद्रा जो है आपका येन है। क्या है? येन पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, येन। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।